क्वेश्चन 7 देखते हैं कैसे। ये हमारा दिया है नंबर, ठीक है। अब इसमें बताना है ये नंबर भाज्य है कि अभाज्य। पहले इन सबको क्या है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें +4 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा तो ये चेक करेंगे कि भाज्य यानी कि डिवाइड हो जाता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये एक भाज्य संख्या है। इससे हमें ये पता चल गया, यही पता करना था कि भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक। क्वेश्चन 8 में देखो क्या कह रहे हैं। जो भी हमारा 2 नंबर है इसमें m की वैल्यू भी निकालनी है, फिर इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। हाँ, एलसीएम निकालना है, ठीक है। बोला है तो ये जो 2 नंबर दिए हैं पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उसको आगे लिख लेंगे। एचसीएफ जो कॉमन होता है हमारा इसमें क्या है 3, इधर भी क्या है 3, तो 3 क्या हो जाएगा 9, तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अब जो हमारी ये इक्वेशन दिया है इसको वैसे ही लिखेंगे। इक्वल करके जो हमारा एचसीएफ आया उसको लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व। 89 वैसे ही रहेगा, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 89 वैसे ही रहेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 126। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 126 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या होता है, हमको एक फॉर्मूला पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो एचसीएफ क्वेश्चन में दिया था 9, एलसीएम निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जो हमारे 2 नंबर है यही हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होते हैं। 18 और 170 दिया है, एलसीएम 18 to 117, इसको काट दोगे तो क्या बच जाएगा 9 to 18, 2 into 117, ठीक है। आ जाएगा आंसर हमारा 234, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, तो यही है हमारा आंसर। देखो 9 वाले में क्या किया जाए, इसमें बताना है कि 0 पे समाप्त होगी कि नहीं। क्वेश्चन दिया है 6n, तो जो 6n दिया है पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और 0 पे समाप्त होने के लिए पावर में क्या आना चाहिए 0 और 5। यहाँ देखो ना 0 है ना 5 है, क्या है 2 3 है। तो जब 0 और 5 दोनों नहीं आएंगे तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, अगर आएगा तभी 0 पे समाप्त होगा। और यहाँ पे नहीं आया है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 0 और 5 पे नहीं आया तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग का 11th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सोनिया का दिया है और रवि का भी दिया है, ठीक है। तो ये दोनों एक जगह से निकलने हैं, कब साथ मिलेंगे, ठीक है। जब कब साथ मिलेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। देखो जो हमारा 2 नंबर दिया है 18 और 12, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तोड़ लेंगे, सामने नंबर लिख लेंगे, जो हमारे कॉमन है उसे लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इतने देर बाद 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे साथ में, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 13 के कहते हैं नित्यम भाज्य संख्या और नित्यम अभाज्य संख्या की क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो नित्यम भाज्य संख्या कितनी होती है 4, ठीक है। इसका वो तो लिख लो 2 2, और नित्यम अभाज्य संख्या 2 ही होती है हमारी, इसको याद करना, ठीक है। तो जब इसका एचसीएफ निकालोगी, कॉमन निकालोगी, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 2, तो यही हमारा आंसर, ठीक। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन 17 में इसमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जो हमारा एक्स दिया है पहले इसको तोड़ देख लो किस में टूटा है 2 और वाई में, ठीक है। तो एक्स को लिख लो आगे, ये बोलते 2 और वाई में टूटा है। वाई किस में टूटा है 3 और 1855, ठीक है। तो 3 into 1855 लिख लेंगे। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5565, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू निकालनी है, तो उसके ऊपर कौन दिया 371, यानी ये आगे आ जाएगा, और 7 और जेड इधर लिख देंगे। अब देखो ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 317 को अगर डिवाइड करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 53, तो हमें वाई की वैल्यू मिल गई, जेड की वैल्यू मिल गई। निकालना है किसकी, बस एक्स की, ठीक है। तो एक्स क्या होता है 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 5565, यहाँ पे उसकी वैल्यू रख लेंगे वाई की, यहाँ पे ना 2 इंटू वाई, तो 2 वाई की वैल्यू रख लो, ठीक है। एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू ये आ गई, और जेड की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो ये हमारा 1.1 क्वेश्चन का सब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है, सारे क्वेश्चंस।